हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। एक बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में है, ठीक है, कि यार मैम जॉब्स चल रही हैं, इंटर्नशिप्स चल रही हैं, कॉलेजेस चल रहे हैं, क्लैट पीजी का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, मैं आखिर अपनी तैयारी को बैलेंस करूं तो करूं कैसे। ये पॉइंट ऑफ टाइम सोचने में मेरे पास टाइम ही नहीं है मैम कि मैं एक लाइव क्लास भी कर सकूं या मैं 2 घंटे बैठ के किसी टॉपिक को रिवाइज भी कर सकूं। कितना कुछ है क्लैट पीजी के लिए पढ़ने के लिए। आई हैव टू कवर ऑलमोस्ट 20+ लॉ सब्जेक्ट्स, ठीक है। आई हैव टू गो थ्रू so many case laws, I have to cover the landmark judgments, I have to give mocks, ठीक है। तुम्हारे दिमाग में ये डाउट्स रेगुलर बेसिस पे रन कर रहे होंगे। तो आज मैं युवाक्षी आपके लिए स्पेसिफिक वीडियो में इसी क्वेश्चन का आंसर लेके आई हूँ कि आप यदि इंटर्नशिप्स कर रहे हैं, कॉलेजेस में है, अपने फाइनल सेमेस्टर्स में है, फाइनल ईयर में है, जॉब कर रहे हैं और ये फिगर आउट करना बहुत डिफिकल्ट हो पा रहा है कि कैसे बैलेंस करना है, किस फॉर्मेट में बैलेंस करना है, तो मैं आज तुम्हें कुछ छोटी छोटी बातें, टिप्स और ट्रिक्स बताती हूँ जो आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो अपने स्टडी स्केड्यूल में और किस तरीके से आप अपने डे को डिवाइड कर सकते हो टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। राइट, सो लेट्स स्टार्ट एवरीबडी, ठीक है। सबसे पहले एक रियलिस्टिक स्टडी स्केड्यूल बनाओ, ठीक है। लंबा लंबा नहीं। अब तुम 6 घंटे यदि कोई दूसरा काम कर रहे हो, इंटर्नशिप पे हो, कॉलेज में हो, तो कहाँ से और 6 घंटे की पढ़ाई कर पाओगे? दैट्स ह्यूमनली नॉट पॉसिबल, राइट। तो इट्स बेटर कि हम वीकडेज और वीकेंड्स के लिए डिफरेंट स्टडी स्केड्यूल्स बनाएं, क्योंकि हॉलीडेज और वीकेंड्स पे हमारे पास ज्यादा टाइम होगा फॉर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट पीजी। एंड आई थिंक मेरे पास्ट एक्सपीरियंस में मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ ये चीज नोटिस करी है कि उन्होंने वीकेंड्स को ओवर यूटिलाइज किया है एंड दे हैव कम अप विद अ वेरी गुड रैंक इन क्लैट पीजी एग्जामिनेशन, राइट। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी जॉब करते हुए भी क्लैट पीजी को अंडर 50 की रैंक से निकाले हैं एट LEAC। तो उनका क्विक ट्रिक क्या था? सबसे पहले जब आप ऐसी एग्जाम की प्रेपरेशन स्टार्ट करते हो, आपको एक रियलिस्टिक स्टडी स्केड्यूल बनाना स्टेप 1 होता है। ओवर एम्बिशियस नहीं बनना है, 4-4, 5-5 घंटे दिन में नहीं निकालने हैं। जब हम वीकेंड्स की बात करें तो वीकेंड्स पे 2 to 3 आवर्स पर डे भी यदि अपने स्केड्यूल में निकाल रहे हैं तो इट्स मोर देन सफिशिएंट अलोंग विद द साइड एंगेजमेंट। हाँ, यदि आप सब कुछ छोड़ के क्लैट पीजी की तैयारी कर रहे हैं तो फिर बात अलग है, तो फिर आपको कम से कम 6-7 घंटे डेफिनेटली देना चाहिए। लेकिन यदि हम कॉलेज, जॉब, इंटर्नशिप के साथ में ये पढ़ाई कर रहे हैं तो दिन में यदि हम एक इफेक्टिव 2 से 3 घंटा भी निकाल लेंगे तो वो मोर देन सफिशिएंट है। अब उसको आप कैसे डिवाइड कर सकते हो? आप उसको 3 फेजेस में डिवाइड करो इन द वीकडेज। मॉर्निंग का 1 घंटा आप स्पेसिफिकली रखो राइट रिविजन के लिए, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स से मेरा मतलब है कि हम लीगल केसेस का रिविजन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ कुछ नया मत पढ़ने की कोशिश करो, यहाँ लर्निंग वाले पार्ट को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करो। पता है क्यों? क्योंकि ना सुबह के टाइम पे सबसे पहले जब हम चीज़ों को लर्न करते हैं हमारे दिमाग में वो चीज़ बहुत अच्छे से बैठ जाती है। तो हम कुछ दिन सेक्शंस के लिए रख सकते हैं, कुछ दिन प्रोविजन लर्निंग के लिए रख सकते हैं, कुछ दिन हम केस लॉज लर्निंग के लिए रख सकते हैं। तो 2 दिन हमने लैंडमार्क केसेस को दिए, 2 दिन हमने कंटेम्प्रेरी को दिए और 3 दिन हफ्ते के जो बचे हैं वो हमने दे दिए स्पेसिफिकली प्रोविजंस की लर्निंग को। तो जो हमारा फर्स्ट सेशन होगा वो ज़्यादा नहीं, 1 घंटे का होगा तो भी चलेगा, ठीक है। फिर लंच ब्रेक और आपके गैप्स, आप अपने कॉलेज से या जॉब से कम्यूट कर रहे हो, आपको टाइम मिला, ईयरफोन लगाया, क्विक फ्लैश कार्ड्स बनाए, प्रैक्टिस शीट सॉल्व कर ली उस टाइम पे, ठीक है। कुछ ऐसे क्विक मतलब केस लॉस का ओवरव्यू देखना है, मंथली जजमेंट्स देखना है, वो सब हमने कर लिया। कान में ईयरफोन लगा के फैकल्टी का थोड़ा सा लेक्चर सुन लिया इफ पॉसिबल रिविजन के फॉर्मेट में, ठीक है। तो ये ज्यादा नहीं, ये 15-20 मिनट्स के सेशंस होंगे तो भी बहुत है। ऐसे भी दिन में 2 सेशंस निकाल लेते हो तो इट्स मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। इवनिंग आफ्टर कंप्लीटिंग योर कॉलेज, जॉब, व्हाटएवर देयर इज देयर, 1.5 घंटे से 3 घंटा जितना आप टाइम दे सकते हो उतना फोकस स्टडी करो। फॉर द स्टूडेंट्स हु आर डूइंग कोचिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, आई थिंक ये वाला टाइम जो होता है ये लाइव क्लासेस का आपका होना चाहिए और लाइव क्लासेस के साथ में आप नोट मेकिंग कर सकते हो इस पॉइंट ऑफ टाइम में। मैं अभी के लिए इनिशियल स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में आपको क्वेश्चन सॉल्विंग सजेस्ट नहीं करूंगी इन द वीकडेज, क्योंकि ऑलरेडी पढ़ाई हमारे लिए ओवरबर्डन हो जाती है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो वीकडेज को, वर्किंग डेज को हम यदि इतना भी डिवाइड कर लेते हैं, इतने फॉर्मेट में भी हम इफेक्टिव पढ़ाई करते हैं तो ये मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। फिर वीकेंड्स एंड हॉलीडेज पे हमें ट्राई करना चाहिए कि हमें 6+ आवर्स का स्टडी सेशन देना है खुद को, जिसमें हम मॉक्स दे सकते हैं, सेक्शनल टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिविजन कर सकते हैं। यदि वीकडे पे हमारी कोई क्लास मिस हो जाती है, ठीक है, किसी भी नेचर का हमारा बैकलॉग आ जाता है, तो उस बैकलॉग को कंप्लीट करने के लिए भी हम अपने वीकेंड्स को ओवर यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जब हम अपने वीकेंड
वीकेंड्स को ओवर यूटिलाइज करेंगे, हॉलीडेज को ओवर यूटिलाइज करेंगे, तब जाके हम अपने वीकडेज में कम पढ़ाई भी करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं बैलेंस हो पाएगा। तो सबसे पहली स्टेप होती है एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए बिल्डिंग अ रियलिस्टिक स्टडी शेड्यूल। अपने हिसाब से टाइमिंग्स बनाओ, अपने जॉब, अपने प्रोफाइल, अपने इंटर्नशिप के हिसाब से टाइमिंग्स बनाओ, अपने कॉलेज के हिसाब से इतने फोकस टाइमिंग्स बनाओ और ऐसे अपने लिए टारगेट्स को डिसाइड करो। एंड ऑलवेज हैव मंथली एंड वीकली टारगेट्स एवरीवन। ठीक है। सेकंड, टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल करो। 20 घंटे पढ़े, 20 मिनट पढ़े, 25 मिनट पढ़े, 35 मिनट पढ़े, जितना ज्यादा आप फोकस कर सकते हो। बढ़िया से एक इफेक्टिव 5-10 मिनट का ब्रेक लो। ठीक है। यदि आप 3-4 साइकिल वीकेंड्स पे बैठ के पढ़ रहे हो तो हर 30 मिनट्स, मतलब हर एक साइकिल ऑफ स्टडी के बाद में 30 मिनट्स का मिनिमम ब्रेक लो। ये टेक्निक आपके ब्रेन को रिफ्रेश करने के लिए और नेक्स्ट राउंड ऑफ स्टडी के लिए ज्यादा फोकस करने में हेल्प करती है, और इस टेक्निक से आप फटीग को थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो। ठीक है। तो वीकडेज पे एनी विच भी आपके लिए बहुत सारी चीजें हो जाती है कवर अप करने के लिए, तो वहां पे तो आपको छोटे सेशंस में ही पढ़ाई करनी चाहिए। वीकेंड्स पे आप 2-2 घंटे की पढ़ाई एट अ स्ट्रेच खींच सकते हो, बट देन गिव 5 to 10 minutes break after every 30 minutes 40 minutes so that your brain rejuvenates for the next round of cycle। ये टेक्निक हम बहुत लाइट लेते हैं, हमें लगता है कि इससे क्या होगा, बट ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है व्हेन यू आर मैनेजिंग 2-3 थिंग्स टुगेदर एंड मैनेजिंग द प्रिपरेशन फॉर क्लैट पीजी ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट। राइट। देन हाई वेटेज टॉपिक्स को पहले कवर करना इज सजेस्टेड। ठीक है। कॉन्स्टी उठाओ, क्रिमिनल लॉज उठाओ, दूसरे माइनर लॉज उठाओ जो 2-3 साल से बार बार रिपीट हो रहे हैं। वीकडेज को आप सब्जेक्ट्स के लिए रखेंगे तो ज्यादा बेटर है। ठीक है। वीकडेज को फोकस करो कि मैं फंडामेंटली सारे सब्जेक्ट्स को बहुत ही स्ट्रांगली कंप्लीट कर लूंगी, और वीकेंड्स को रखो मॉक टेस्ट के लिए, रिवीजन के लिए एंड केस लॉस कंप्लीट करने के लिए, ऑल द कंटेम्प्रेरी जजमेंट ऑफ दीज 3 years एवरीवन। ठीक है। और यदि इस जर्नी में कोई दिन ऐसा आता है कि हम बिल्कुल नहीं पढ़ पाए तो इट्स ओके। हम छोटी छोटी एक्टिविटीज उस दिन में कर सकते हैं, कुछ उठा के 10-15 क्वेश्चंस एमसीक्यू के प्रैक्टिस कर लिए, मॉक टेस्ट का रिव्यू कर लिया, पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है तो क्वालिटी एक्टिविटीज करो, छोटी छोटी एक्टिविटीज करो, ज्यादा नहीं तो 20-30 मिनट के इंटरवल के लिए ही पढ़ाई कर पाए तो इट्स ओके। गिल्ट ट्रिप में आके अगले 4 दिन बर्बाद करना इज समथिंग विच इज नॉट सजेस्टेड हियर। ठीक है। तो पहले फोकस करो अपने हाई वेटेज टॉपिक्स के ऊपर, उसके बाद वीकेंड्स को यूटिलाइज करो रिवीजन के लिए, मॉक टेस्ट के लिए। वीकडे में यदि आप अपने टारगेट को मीट नहीं कर पाए हो किसी भी कारण से, तो फिर वीकेंड्स को ओवर यूटिलाइज करके अपने टारगेट्स को अचीव करना इज समथिंग विच इज एडवाइजेबल हियर एवरीबॉडी। ठीक है। देन weekends are the real game changer everyone, you have to trust me, weekends are the real game changer। वीकेंड्स को जितने अच्छे से यूटिलाइज करोगे, वीकेंड्स को पावर प्रेप डेज मान लो। ठीक है। ये प्रिज्यूम करके चलो कि वीकेंड्स जो है वो आपके पावर प्रेप डेज हैं एवरीवन। तुम्हें वीकेंड्स पे मॉक टेस्ट भी देने हैं, तुमने जो सब्जेक्ट्स कवर कर लिए हैं उसके प्रैक्टिस सेशंस भी लेने हैं फुल लेंथ। आपका जो वीक सेक्शन है, जो एरियाज हैं जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप नहीं कवर कर पा रहे हो, ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है उस एरिया के ऊपर, वो भी रिवाइज करना है। और केस लॉस का और मेजर सब्जेक्ट्स का पीरियोडिक रिविजन भी हम वीकेंड्स पे करेंगे। तो आई वुड सजेस्ट कि हैव डिफरेंट प्लान्स फॉर सैटरडेज एंड संडेज एवरीवन। यू कैन कीप संडेज फॉर प्रैक्टिस सेशंस एंड मॉक टेस्ट। ठीक है। कीप सैटरडेज फॉर कवरिंग द केस लॉस। ठीक है। तो इस दिन बैठो, केस लॉ पढ़ो, केस लॉ को कवर अप करो, समझो, यूटिलाइज करो, अपने वीकेंड को दिमाग में बिठाओ, फ्लैश नोट्स बनाओ केस लॉस के ऊपर, सो दैट आप बहुत इजीली इस कॉन्सेप्ट को भी कवर कर सको। तो आप ये समझ लो कि जब हम जॉब कर रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं या कॉलेज कर रहे हैं, हमारे वीकेंड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पावर प्रेप डेज होने चाहिए। 6 to 7 आवर्स प्लस स्टडी, हमें इफेक्टिव स्टडी दोनों दिन पे करनी है। अब कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा, राइट। तो जब हम वीकडेज अपने बाकी चीज़ों को दे रहे हैं लाइफ में, तो हमको वीकेंड्स डेडिकेटेडली क्लैट पीजी की प्रेपरेशन के लिए कवर अप करने पड़ेंगे। ठीक है। इट्स मैंडेटरी कि हम फिर वीकेंड्स को स्ट्रैटेजिकली क्लैट पीजी की प्रेपरेशन के लिए रखें एवरीवन। यू हैव टू मेक श्योर दैट वीकेंड्स आर टू बी गिवन फॉर क्लैट पीजी एवरीवन। ठीक है। एंड बहुत सारे बच्चों का ये मिसकंसेप्शन है कि हम अपने फाइनल ईयर में क्लैट पीजी नहीं दे सकते। यदि आप करंटली अपने 8th सेमेस्टर में हो, जून में आप 9th सेमेस्टर में एंटर करने वाले हो, फाइनल ईयर में एंटर करने वाले हो, सो दिस इज द राइट टाइम एवरीवन, यू कैन अपीयर फॉर क्लैट पीजी एग्जामिनेशन एंड दिस इज द एब्सोल्यूट करेक्ट टाइम जहां हमें क्लैट पीजी की प्रेपरेशन की शुरुआत कर देनी चाहिए। और 1-2 महीना वेट करना फिर अपीयर प्रेपरेशन स्टार्ट करना इज समथिंग विच इज नॉट एडवाइजेबल एवरी
everybody. Then if you are looking forward to prepare for this examination in a time effective manner, क्योंकि जब हम बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं और साथ में क्लैट की तैयारी करते हैं तो हमें टू स्पेसिफिक कोर्सेज, हमें टू द पॉइंट स्पेसिफिक कंटेंट और प्रेपरेशन गाइडेंस रिक्वायर्ड होती है. तो ऐसे में आपकी रेस्क्यू पे आता है टॉप रैंकर्स एवरीवन. गो इन द ऑनलाइन कोर्सेज सेक्शन. सॉरी, क्लिक ऑन लॉ पीजी, क्लिक ऑन क्लैट एलएलएम. हमारा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स फिर से स्टार्ट होने वाला है अपकमिंग मंथ के अंदर. ऑलरेडी हमारे 2 कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज, 3 कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं. आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको मेंटरशिप प्रोग्राम अवेलेबल है, लाइव क्लासेस अवेलेबल हैं, टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस है जहाँ पे आप अपने जैसे और एस्पिरेंट्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो. ठीक है, 1-to-1 मेंटरशिप है, टेस्ट अवेलेबल है तुम्हारे पास, प्रॉपर स्टडी मटेरियल अवेलेबल है तुम्हारे पास. एंड LEAC का रिजल्ट तो तुम्हें पता ही है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स इन द इंडस्ट्री राइट नाउ. सो गो स्टार्ट preparing for your CLAT PG preparation right now. Go check out our course everyone. And if you want to get best discounts on all of our courses everybody, go call us now on 6363286363. Right? And see, last word of caution everybody, आपका स्केड्यूल हमेशा परफेक्ट नहीं दिख सकता. कुछ दिन होंगे जब हम ओवर अचीव करेंगे, कुछ दिन होंगे जब हम अंडर अचीव करेंगे, और कुछ दिन होंगे जब हमने जितना डिसाइड किया है हम उतना अचीव कर लेंगे. तो यदि एक दिन आपको हैवी लग रहा है तो इट्स ओके, उस दिन खुद को रेस्ट दो, अडेप्ट करो सिचुएशंस पे, स्केल डाउन करो, सिर्फ प्रायोरिटी टास्क कवर करो, अपने पे बहुत हार्ड मत रहो. ठीक है, क्लैट पीजी की प्रेपरेशन में परफेक्शन से ज्यादा कंसिस्टेंसी मैटर करती है everybody. So try to be consistent in this journey for next few months and see the results in the month of December. Right? That's it for this specific video everybody. ऐसी ही short tricks के लिए और ऐसे ही content के लिए around CLAT PG, ALET PG, CUET PG, IIT Kharagpur examinations, UGC NET and government law officer exams, YouTube channel को सब्सक्राइब करना मत भूलना. Telegram पे, Instagram पे, हर जगह जाकर हमें जल्दी से follow कर लो. And stay tuned. And if you want to enroll in any of our courses everyone, call us on 6363286363. All the best everybody and take care.